हाय डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में आपको लिविंग वर्ड्स में एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन की बात किए। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। एडाप्टेशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजिंग इन आवर बॉडी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं। क्रमिक जो परिवर्तन होता है किसी भी एनिमल या प्लांट्स के बॉडी में, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने के लिए, अडाप्ट करने के लिए, बचाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडाप्टेशन बोल देते हैं। ठीक, इसमें भी एडाप्टेशन में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। एक्वाटिक एडाप्टेशन देख लिया, एडाप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट में देख लिया था। और हम लोगों ने एडाप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन, बर्फीले वाले जो पौधे होते हैं वो क्यों कोनिकल क्यों होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था। अब हम लोग चल रहे हैं देखने भैया, यहाँ से देखिए, एडाप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। जो फॉरेस्ट में, जंगल में पाए जाने वाले जो पौधे उनमें कैसे एडाप्टेशन, वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं, अडाप्ट करने के लिए अपने बॉडी में कौन कौन से परिवर्तन चेंजिंग करते हैं। दिया है, अ वैरायटी ऑफ प्लांट, ट्री, सर्ब एंड हर्ब आर फाउंड इन फॉरेस्ट। वैरायटी मतलब बहुत से प्रकार के प्लांट, जैसे ट्री। ट्री मतलब जो बड़े पौधे होते हैं, वुड वाले पौधे होते हैं, ब्रांच वाले पौधे होते हैं, उनको हम लोग ट्री कहते हैं। सर्ब किसको कहते हैं भैया, सर्ब हम लोग जो छोटे छोटे झाड़ियों वाले पौधे होते हैं उनको हम लोग सर्ब कहते हैं। हर्ब में कौन से आते हैं, जिनके पास नान उड़ी, जिनके पास वुड नहीं होता है, घास वगैरह होती है छोटी छोटी, उनको हम लोग हर्ब कहते हैं। हरे हरे होते हैं उनको हर्ब कहते हैं। फाउंड इन फॉरेस्ट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जंगल में। दीज प्लांट कंप्लीट एमोंगेस्ट देमसेल्फ फॉर सनलाइट। और ये पौधे जो होते हैं कंप्लीट, ज़्यादा मात्रा में सनलाइट, धूप को लेने, क्योंकि ये अपना भोजन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब सनलाइट की प्रेजेंस में, अब मतलब सन को, ज़्यादा सन को लेने के लिए, ज़्यादा मात्रा में सन लेने के लिए, धूप लेने के लिए क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन में क्या करेंगे, ये दिया है, दीज प्लांट कंपेट अमंग्स देमसेल्फ, खुद में अपने आप से, मतलब जो उनके अगल बगल वाले पौधे होते हैं उनसे, किसके लिए, सनलाइट के। हेंस ट्री ग्रो टाल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड विनस ग्रो टू ए ग्रेट हाइट विथ द सपोर्ट ऑफ ट्री। जो पौधे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं, क्यों, सनलाइट को ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए। ठीक, और हम लोग उसी पे देखते हैं भैया कि क्या क्या जो लताएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, उस पर लिपट करके सनलाइट को लेने के लिए एकदम बिल्कुल उसकी टहनियों के एकदम बिल्कुल ऊपर जो शिखर होता है, एपेक्स पोर्शन होता है, वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक, और ये क्या है उनका, इनका क्लाइमेटिक चेंजेस भी आ जाता है इनके अंदर। ट्री स्प्रिंग लाइक tendrils on the stem of some climbers is an example of adaptation। और उन पे स्प्रिंग लाइक, हम लोग जैसे स्प्रिंग स्पाइरल, जैसे हम लोग कॉपी में स्पाइरल होता है ना, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते चढ़ जाते हैं। और ये उनके मतलब टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स का मतलब ये होता है जो प्रतान उनका निकला हुआ था, जिसके माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, लिपट करके दूसरे को सपोर्ट करके, दूसरी ब्रांचों को सपोर्ट करके ऊपर चढ़ते हैं, उसी को हम लोग टेंड्रिल्स बोलते हैं। ऑन द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मतलब जो ऊपर चढ़ने वाले जो पौधे होते हैं एक दूसरे के सहारे लिपट, उसको हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। ये सब क्या है, एडाप्टेशन होते हैं, इनका एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन कहा जाता है। क्या एग्जाम्पल होता है भैया, फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट सनलाइट को लेने के लिए पौधे बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, और उन ऊंचाई में देखते हैं अपने आप को बचाने के लिए जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, जो रेंग करके चढ़ने वाले, क्लाइंब करके चढ़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके सहारे से टेंडल्स निकालते हैं अपने स्टेम से। टेंडल्स का मतलब प्रतान, जो अभी आप लोगों ने मटर वगैरह देखा होगा, उसमें से गोल, या लौकी कोहड़ा हम लोग देखते हैं ना, उसमें ऐसे गोल गोल निकला हुआ होता है ना, तो वही होता है वो प्रतान, उसी का है, उसी टेंडल्स बोलते हैं। उसी के माध्यम से भैया वो पकड़ पकड़ के पेड़ को सहारे से चढ़ जाते हैं और बहुत ऊंचाई तक
चले जाते हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए उनका क्या है, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एडाप्टेशन इन ग्रास लैंड प्लांट, जो घास वाले मैदान वाले पौधे होते हैं उनका क्या एडाप्टेशन कैसे होता है, दिया है। Diverse type of bushes and grasses are found in the grassland. Fibrous roots and grasses prevent soil erosion. दिया है हम लोग डाइवर्स मतलब विभिन्न डिफरेंट टाइप के बुशेस एंड ग्रासेस, घास झाड़ियाँ जो होती है, जो ग्रास लैंड होता है उसमें क्या होती है, पाई जाती हैं। और दिया फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस का रूट्स का मतलब जो रूट होगी उनकी कैसी होगी, फाइब्रस होगी, मतलब झट बहुत सारी रूट, मतलब एक रूट में ब्रांचिंग अनब्रांचिंग बहुत सारी होगी, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फाइब्रस रूट। एंड ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और ये जो ग्रासेस होती हैं, मतलब फाइब्रस रूट वाली जो ग्रासेस होती हैं, वो सॉइल के कटान इरोजन को, मतलब सॉइल को कटान को क्या करती हैं, रोकने का काम करती हैं। ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टाल। जो ग्रासेस होती हैं इक्वेटोरियल रीजन में बड़ी होती हैं ना। एनिमल्स लाइक टाइगर, इक्वेटोरियल रीजन का मतलब, इक्वेटोरियल रीजन का मतलब ये होता है कि जिधर पर पानी का मात्रा ज़्यादा होता है उधर की जो ग्रासेस होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, टॉल होती हैं। और एनिमल लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड डियर, उसमें जैसे एनिमल में जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस, ये अपने आप को यहाँ पर छुपा लेते हैं। हाउएवर, जबकि ग्रासेस इन कोल्ड रीजन, जो कोल्ड रीजन होता है, बर्फीले एरिया की जो घास होती है वेरी शार्प, बहुत छोटी होती है। एनिमल लाइक द रैबिट आर फाउंड इन द सच ग्रासेस, ऐसी घासों में भी यह कौन, रैबिट, कौन पाया जाता है, रैबिट। या छोटे एनिमल जैसे रैबिट हो गया, माउस हो गया, फॉक्स हो गया, ये सब क्या करेंगे, उसमें अपने आप को छुपाते हैं। वास्ट मिड वास्ट मिडोस आर फाउंड इन हाई हिली एरिया एज वेल एज प्लेन्स। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व में क्या दिया है, आप लोग ऑब्जर्व करिए और डिस्कस करना है। क्या देखना है, ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द एडाप्टेशन इन द पार्ट ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, ग्राउंडनट, याम, वाटर वाटर हाइकियंथ, एलोए, एकेसिया, कैरेट, ओनियन, बीट, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया है। इनको लीजिए, देखिए, और एंड अदर पार्ट्स ऑफ, इनके बारे में ऑब्जर्वेशन ही क्या करना है, इनका मतलब डेवलपमेंट जो हो रहा है कैसे हो रहा है, स्टेम से हो रहा है कि रूट से हो रहा है कि लीफ से हो रहा है, सीड से हो रहा है, उसके बारे में दिया है। ठीक ना भैया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडाप्टेशन फॉर, ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, एडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट। कि जो हम लोग अब इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट, जो फूड मतलब प्लांट होता है वो फूड पे कैसे डिपेंड होता है, क्या करता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए दिया है, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एंकरेड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉफ। पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले बहुत से मोस्टली पौधे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये दिया है, ऑटोट्रॉफ जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन, उनको भोजन देने तो हम आप जाते नहीं हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उनके पास पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बना लेते हैं। दिया हाउएवर, जबकि प्लांट लाइक
डोडर जिसको हम लोग कास्कुटा बोलते हैं, अमरबेल इसको कहा जाता है, आर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा डिपेंड होगा दूसरे लिविंग जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? पैरासाइट बोल देंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ डोडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम्स। जो प्लांट बॉडी होती है कास्कुटा की, अमरबेल की, वो कैसी होती? एलोइस होती है, येलो कलर के आप लोग ये देख रहे हैं, पीली पीली एक वायर की तरह होती है ना, वायर लाइक होती है। और स्टेम, और ये क्या होती है? स्टेम, इसके अंदर लीफ क्या होता है? absent होता है, पत्तियां इसमें नहीं पाए। इट इज लीफलेस, इसमें क्या होता है? लीफलेस का मतलब पत्तियां नहीं हो। एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जब पत्ती है नहीं, जब पत्ती है नहीं तो क्लोरोफिल होगा नहीं, जब क्लोरोफिल होगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को नहीं करे, जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो भोजन अपना नहीं बना पाएगा। तो भोजन के लिए, जिंदा रहने के लिए तो भोजन चाहिए, तो क्या करता है? हाउएवर इट हैज हास्टोरियल, हास्टोरियल का मतलब सकिंग, मतलब हास्टोरियल का मतलब ये होता है कि इसके पास सक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए पार्ट्स होते हैं, दिया है। हास्टोरियल रूट फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जिस पौधे के ऊपर ये पाई जाएगी उसी पौधे से क्या करेगी? इसकी जो रूट्स होती है वो कैसी होती है? हास्टोरियल, सकिंग टाइप्स की होती है, और उसी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वाटर न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। दीज रूट पेनेट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट टू ऑब्जर्व वाटर एंड फूड्स, और इसकी जो रूट्स होती है पेनिट्रेट कर जाती, घुस जाती, पेनिट्रेट का मतलब घुसती है, अप टू द कंडक्टिंग वेसल। कंडक्टिंग मतलब जो संवहन करने वाले वेसल, जैसे जाइलम और फ्लोएम होता है, इसको हम लोग कंडक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। उसके मतलब प्लांट होस्ट प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर इसका, कभी कभी हम लोग देखते हैं भैया कि कभी कोई पौधा है, उसी पौधे के ऊपर ऐसी पीली पीली पतली पतली थ्रेड धागे की तरह संरचनाएं दिखाई देती हैं, लटकी हुई दिखाई देती है, वो कौन होता है? यही कास्कुटा होता है, अमरबेल होता है। ये क्या लीफलेस होता है, वायर की तरह होता है। अब इसकी जो रूट होती है हास्टोरियल होती है, सकिंग टाइप्स की होती है। ये उस प्लांट के किसी पार्ट से इंटर करके उसके जाइलम और फ्लोएम तक चली जाएगी, वहाँ से वाटर और क्या, फूड्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, क्योंकि हमको पता है जो जाइलम होता है वो जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, उसको एब्जॉर्ब करने लगती है, अवशोषित करने लगती है। ठीक ना? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भैया, फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जैसा कि हम लोग जानते हैं फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता। एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये भी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाती। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची, और जो अपना भोजन वो कैसे बनाती है? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड। हाँ, ये अपना जो भोजन होती है ऑब्टेन करती है स्टार्च के रूप में, फूड स्टफ कहाँ से? लाइक भाकरी एंड ब्रेड, ब्रेड वगैरह जैसे रोटी हो गई, या कुछ ऐसी मॉइस्ट वाली ठंडे मॉइस्ट प्लेस पे से अपने भोजन को ऑब्टेन करने का काम करती है। दे हैव रूट लाइक फाइबर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसकी जो रूट होती है फाइबर लाइक होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ आगे देखते हैं भैया, प्लांट नीड्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो प्लांट होगा उसको आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की। इसीलिए नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या देते हैं? यूरिया देते हैं, पोटास दिया जाता है, और क्या फास्फोरस के लिए हम लोग क्या देते हैं? डाई वगैरह जो देते हैं ना, DAP, तो ये सब क्या है? उसमें फास्फोरस रहता है। इन सब चीज़ों को उसको ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है। प्लांट दैट ग्रो इन, यहाँ देखिए, प्लांट दैट ग्रो इन सॉइल विच इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, कोई पौधा ग्रो किया है जहाँ पे डिफिशियंट, डिफिशियंट का मतलब कमी है, इन नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे
लाइक ड्रोसेरा, जिसको हम लोग संडेव कहते हैं, ड्रोसेरा पौधे का नाम ड्रोसेरा, इसी को संडेव के नाम से, वीनस ट्रापाफ्लाई, पिचर प्लांट्स, ईटीसी। ये सब जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पर इनका ये उगते हैं। ठीक, फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन बाय काजिंग इंसेक्ट, और ये अपने मतलब नाइट्रोजन की कमी को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक इसके ऊपर काजिंग इंसेक्ट क्या करते हैं, इंसेक्ट को काज करते हैं। कैसे? कंज्यूमिंग इंसेक्ट को पकड़ते हैं। एडाप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट विच सेव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैपेसिटी। इनके पास भैया क्या होता है, अच्छा जब जहाँ नाइट्रोजन की कमी है, ऐसी जगहों पर जब एराइज हो जाएंगे तो इनके पास देखिए, यहाँ पे देखो विशेष प्रकार का ऐसे विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इन स्ट्रक्चर में जैसे ही इंसेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट जो होगा उसके पास नाइट्रोजन पदार्थ होंगे, उनको क्या करें, इसी के अंदर इंटर कर जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, बंद कर लेंगे, और उन इंसेक्ट को धीरे 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 डिस्ट्रॉय करके भैया जो इनके यहाँ कमी है नाइट्रोजन की, उस नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने का काम करते हैं। तो भैया इन्हीं को ये जो पौधे होते हैं, मेनली इसमें कौन कौन सा, ड्रोसेरा होता है। ये कैसा, इसी को हम लोग, ये जो होते हैं ऐसे पौधे, इनको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की कमी पे होते हैं। इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। इनको क्या बोला, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट को खाने वाला पौधा कहा जाता है। ठीक, संडेव कहते हैं, वेनस फ्लाईट्रापा कहा जाता है, पिचर प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक ना, तो ये सब क्या हो गया भैया, ये सब कैसे प्लांट्स होते हैं, नाइट्रोजन की कमी पे पाए जाते हैं, और इनको हम लोग भैया इंसेक्टिवोर्स प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एडाप्टेशन इन एनिमल देखेंगे। प्लांट का एडाप्टेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एडाप्टेशन इन प्लांट में। तब तक के लिए धन्यवाद।